भगवान जगन्नाथपुरी की पवित्र धरती पर नीलाचल पर्वत की गोद में विराजमान हैं। कहा जाता है कि यहाँ पत्थर नहीं, भक्ति बोलती है, और जो दिल से पुकारता है, भगवान जगन्नाथ स्वयं उसके पास चले आते हैं। पुरी के पास ही एक छोटा सा गांव था, कुंजपुर। उसी गांव में रहता था एक साधारण युवक, माधव। न उसके पास धन था, न विद्या, न ऊंचा कुल, लेकिन उसके हृदय में भगवान जगन्नाथ के लिए अटूट प्रेम था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले माधव उठता, नंगे पांव पुरी मंदिर की ओर चल पड़ता। हाथ खाली होते, लेकिन आंखें भरी रहती। वो मंदिर के द्वार पर खड़ा होकर बस एक ही नाम लेता, जगन्नाथ, मेरे प्रभु। माधव कभी मंदिर के अंदर नहीं जाता था। उसे लगता था, मैं इतना तुच्छ हूं कि प्रभु के सामने खड़ा होने योग्य भी नहीं। इसलिए वो दूर से ही दर्शन कर लेता और संतोष कर लेता। मंदिर के कुछ पुजारी उसे रोज देखते। एक दिन एक पुजारी ने कठोर स्वर में कहा, रोज यहाँ क्यों खड़ा रहता है? तेरे पास चढ़ाने को क्या है? माधव ने सिर झुका लिया, धीमे स्वर में बोला, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। अगर मेरी सांसें भी प्रभु को स्वीकार हों तो मैं वही अर्पण करता हूं। पुजारी हंस दिए, लेकिन उस हंसी को भगवान ने सुन लिया। कुछ ही समय बाद पुरी में भयानक अकाल पड़ा। खेत सूख गए, अन्न समाप्त हो गया। लोग भूख से तड़पने लगे। मंदिर के भंडार भी खाली होने लगे। राजा चिंतित थे, पुजारी परेशान थे, लेकिन माधव, वो हर दिन पहले की तरह मंदिर आता रहा। कई दिन तक उसने कुछ नहीं खाया। एक दिन वो मंदिर के द्वार पर खड़ा खड़ा गिर पड़ा। उसका शरीर निर्बल हो चुका था, लेकिन होंठ अब भी हिल रहे थे, जगन्नाथ, जगन्नाथ। उसी रात मंदिर में एक अद्भुत घटना हुई। मुख्य पुजारी ने स्वप्न में भगवान जगन्नाथ को देखा। भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, जिस भक्त को तुमने द्वार पर रोका है, वही मेरा सच्चा भोग है। पुजारी घबरा गए। सुबह होते ही वे माधव को ढूंढने दौड़े। माधव मंदिर के बाहर अचेत पड़ा था। उसे मंदिर के भीतर लाया गया। जब माधव की आंख खुली, वो भगवान जगन्नाथ के सामने था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण मंदिर के खाली भंडार भरने लगे। जहां कुछ भी नहीं था, वहां अन्न, प्रसाद और महक फैल गई। सभी लोग स्तब्ध थे। तभी आकाशवाणी हुई, भक्ति धन नहीं देखती, भक्ति पद नहीं देखती, भक्ति बस सच्चा हृदय देखती है। माधव कांपते स्वर में बोला, प्रभु, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं। आवाज आई, तूने मांगा नहीं, इसीलिए सब कुछ पा लिया। समय बीतता गया। माधव की सेवा अब पूरा मंदिर करता था, लेकिन माधव का स्वभाव नहीं बदला। वो पहले जैसा ही विनम्र और सरल रहा। एक दिन माधव बीमार पड़ गया। उसकी आखिरी इच्छा थी, मरते समय एक बार प्रभु के दर्शन हो जाएं, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। आप खुल गए। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं माधव की कुटिया तक आए। सुबह गांव वालों ने देखा, माधव शांत मुस्कान के साथ इस संसार से विदा हो चुका था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस सुकून था, जैसे वो अपने प्रभु की गोद में सो गया हो। भगवान जगन्नाथ आज भी वहीं हैं। वो दूर नहीं रहते। जो सच्चे दिल से पुकारता है, भगवान उसके पास खुद चले आते हैं। जय जगन्नाथ।